ये थोड़ा कि नीचे से बोतलें निकाल के ऊपर कर रही हैं, यहाँ से बोतलें डाल के नीचे कर रही हैं। बड़े सख्त सख्त आप अल्फाज यूज कर रही हैं। मैं ऐसे करूंगी। आज तो ये कि इधर से खा लिया, जब इसके पास देखा काम है तो आगे नया टारगेट देख लिया, तो फिर फायर तो खाने हैं, फिर कत्ल तो होना है। वजीर आला पंजाब हमारी मदद करे, मेरे फलाने बंदे ने मेरे साथ ये, मैं अब आईजी पंजाब को ये कहती हूँ, मैं सीसीपीओ साहब को ये कहती हूँ, फिर ये रोने बैठ जाती। उस वक्त तो नहीं उनको बताती कि हम नाइट पे जा रहे हैं या हम मुजरा करने जा रहे हैं प्राइम। मैं अगर कमाना चाहती अपने हुसन से या ऐसे हरकतें करती तो आज मैं अरबोंपति होती। वो भी छोड़ दो, अगर मैं इन पे से पैसा कमाना चाहती, लड़कियों पे से, तो आज मैं करोड़ों अरबोंपति होती। जो आज लड़की आती है 4 महीने के बाद उसके नीचे गाड़ी होती है, वो कहां से आ जाती है? हम तो 35 साल में गाड़ी नहीं ले सकते। नमस्कार। श्वानाकृति रेवड़ राष्ट्र के मस्त खरवंशी जानवरों की घरेलू खुदाई की कला, संस्कृति और सभ्यता को लठमोहक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने वाली हीरा मंडी नृत्य कला में शिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित तथा पारंगत होने का स्वप्न प्रत्येक मस्त खरवंशिनी मादा बाल्यकाल से ही पाल कर रखती है। क्योंकि एक और जहां हीरा मंडी नृत्य कला में पारंगत मस्त खरवंशिनी मादाओं की दुग्गी को रेवड़वासी विशेष सम्मान की पशु दृष्टि से देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हीरा मंडी नृत्य की नृत्यांगनाओं को बड़ी मात्रा में धन तथा रोज नई लाठी पर चढ़कर उसे प्रक्षालित करने का पार्श्विक सुख भी प्राप्त होता है। परंतु इन दिनों रेवड़ राष्ट्र से हीरा मंडी नृत्य की नृत्यांगनाओं के साथ लठ हिंसा की बहुत सी सूचनाएं टीम फुद्दुद्दीन को प्राप्त हो रही थी। इसी के पीछे का कारण जानने हेतु टीम फुद्दुद्दीन का गंडगुरेज खान हीरा मंडी की एक ऐसी प्रसिद्ध नृत्यांगना का पशु साक्षात्कार लेने पहुंचा, जिसके पास 30 वर्षों तक सार्वजनिक रूप से हीरा मंडी नृत्य के प्रदर्शन का अनुभव ही नहीं है, अपितु उसके साथ साथ सहस्त्रों विभिन्न आकार प्रकार की लाठियों को प्रक्षालित करने का लठानुभव भी है। आप मुझे बताइएगा कि माजी में भी देखा गया है कि स्टेज अदाकारों पर हमले हुए हैं, जिसमें वो अपने अंजाम को भी पहुंची हैं। आप इसके पीछे क्या देखती हैं कि क्यों इनके साथ ऐसे हमले होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं कि देखो जी, आज से 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं आप, उन आर्टिस्टों के साथ ऐसे क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनका दायरा होता था सिर्फ अपनी स्टेज और अपने थिएटर की हद। हद ये होती थी कि वो उधर के लोग एक दूसरे को पसंद करते थे तो शादियां कर लेते थे। उस वक्त के जोड़े बने हुए आज भी निभे हैं, और उसके बाद आज से 30 साल हो गए ऐसे ही जो मैंने वाकयात देखे हैं, आज तक उन बच्चियों की हमने दोबारा शक्ल नहीं देखी। इज्जत से अपने घरों में बैठी हैं। अल्लाह ने उनके नसीब का उनको नवाजा भी है। वही लड़के जो 500 रुपए, 1000 रुपया भी ड्रामे का नहीं मिलता था, आज वो 3-3, 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं, 5-5 लाख रुपया ले रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि जो आज की लड़कियां हैं, ये बाहर के जो तमाशबीन आते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्शन करती हैं और इनके साथ ताल्लुकात नशे से बनाती हैं। ताल्लुक करना, तमाशबीनों को अपने साथ अटैच करना, पैसा खाना। जब ये मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, ये मैं एक लड़की की जी, बात जी, नहीं कर बिल्कुल। रही, कि जब ये लोग किसी से पैसा खाती हैं, ठीक है? जब वो अगला नोट खिला रहा होता है लंबे-लंबे, तब ये वो इनको अच्छा लग रहा होता है। जब 1 लाख से 50 पे आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा-सा ये खींचती हैं। फिर 20 पे आ जाता है तो फिर और खींचती हैं। फिर जब देखते हैं कि अब तो 10,000 भी खर्च करते हुए इसकी तकलीफ होती है, फिर ये अगला टारगेट ढूँढती हैं। ठीक है? फिर जब अगला मिलता है तो फिर वो कहता है कि मैंने तो इसके लिए सब कुछ अपना तबाह कर दिया, ये इसकी ऐसी की तैसी, ये कहाँ जाए? ठीक है? अब दूसरी तरफ आ जाएँ कि मर्दों के बारे में मैं ये कहूँगी कि मर्द जो हैं, कोई भी लड़की उनको आके नहीं मतलब आओ हमारे पास, ये खुद लुटते हैं। ठीक है? इन पे बड़े इश्क सवार होते हैं, बड़ा इनके दिमाग पे सेक्स सवार होता है कि अपनी अच्छी भली बीवियों को घर छोड़ के तो गंद में घुसते हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह के पास नहीं जाना। अपनी बीवी से गद्दारी करते हैं, इन्होंने अल्लाह के पास नहीं जाना। अपने बीवी बच्चों का हक इनको खिलाते हैं, अल्लाह के पास नहीं जाना। तो आज तो ये है कि इधर से खा लिया, जब इसके पास देखा कम है तो आगे नया टारगेट देख लिया। तो फिर फायर तो खाने हैं, फिर कत्ल तो होना है। फिर भाइयों को भी या घर में भी या किसी को भी प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। तो जब ये सब घर की फैमिली खा रही होती है, याशियाँ कर रही होती है, मकान, फ्लैट, गाड़ियाँ, ये वो, तब नहीं ये देखते कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। समझ रहे हैं? फिर जब अल्लाह ना करे इनके साथ कोई ज़्यादती होती है, और अव्वल की बात कर रही हूँ जो आम सबकी, तो फिर ये बैठ जाती है मीडिया, वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद करे, मेरे फलाने बंदे ने मेरे साथ ये मैं अब आईजी पंजाब को ये कहती हूँ, मैं सीसीपीओ साहब को ये कहती हूँ, फिर ये रोने बैठ जाती। उस वक़्त तो नहीं उनको बताती कि हम नाइट पे जा रहे हैं, या हम मुजरा करने जा रहे हैं प्राइवेट, हम लाखों रुपया वहाँ से कमाने जा रहे हैं। तो फिर तब क्यों नहीं सीसीपीओ और आईजी पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को इन्वॉल्व करती? तो जब खा-पी के उजाड़ के गले को, तो जब अगला इनके वैर पड़ता है, तो फिर ये
कैमरे ऑन करके बैठ जाती हैं सीसीपीओ साहब के लिए और आईजी पंजाब के लिए और वजीर आला और वजीर आजम के लिए। क्या इतनी एक्सपेंसिव उनके होते हैं घर के, उनकी गाड़ियां थी? 25,000 के ड्रेस पहनने हैं, 2-2 3-3 स्पेल की उनकी जो आज लड़की आती है 4 महीने के बाद उसके नीचे गाड़ी होती है, वो कहाँ से आ जाती है? हम तो 35 साल में गाड़ी नहीं ले सकते। मैं अरूज पे मेरा नाम था, अरूज सुपरस्टार ऑफ द वीक, अरूज, जिसने आके शिबा हसन को उखेड़ के रख दिया। तूती बोल रही है मेरी, तो 15 साल से काम कर रही हूँ रेगुलर, बच्चे पढ़ाई जा रही हूँ अपने। तो 15 साल के बाद मेरे बेटे को जब मैंने कॉलेज दाखिल करवाया तो मैंने अपने बेटे को मोटरसाइकिल किस्तों पे लेके दी थी। 15 साल के बाद मोटरसाइकिल लेके दी थी, वो भी किस्तों पे। आज भी वहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। तो क्या मैं किसी, अगर मेरे तमाशबीन वाकफ होते तो मैं किसी तमाशबीन को, चल भाई मैंने मोटरसाइकिल लेके दे, मेरे मुंडे लिए नहीं लेके दे सकते। गली में जिसको कोई नहीं जानता, आज हमारे ऊपर उसकी तस्वीर लगी होती है, तमाशबीन फंसता है, मशहूरी हो जाती है, ठीक है। उसको कोई दूसरा बंदा नहीं जान रहा होता तो उसकी तस्वीरें भी ऊपर लगी होती हैं, बाकी के सारे नीचे होते हैं। ये काम तो हो रहा है। वैसे भी आजकल आप कहें ना ड्रामा, नहीं, ये ड्रामा जो है ना मुजरों के साथ ड्रामे का नाम जोड़ रहे हैं। लेकिन अज़ा की शायरी हो ना, ये थोड़ा कि नीचे से बोतलें निकाल के ऊपर कर रही हैं, यहाँ से बोतलें डाल के नीचे कर रही हैं, टांगों बड़े से खोल सख्त के। सख्त आप अल्फाज यूज कर रही हैं। मैं ये करूंगी, मुझे बुलाए इमरान खान, मुझे बुलाए वजीर आला, खुदा की कसम। इनको बैन क्यों नहीं किया जाता? आपके अदारे मौजूद हैं। कहाँ है वो अदारे? वो कहाँ है अदारे जिन्होंने शिबा हसन को एक लफ्ज के ऊपर ताहयात बैन कर दिया? अब ये रिसेंटली इतनी वीडियो रिलीज हुई हैं, कहाँ है ये सारे इदारे? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो अदाकारों पर इनके हमले होते हैं, इन पे कातलाना हमले होते हैं, इसकी जिम्मेदार ये लड़कियां खुद हैं। खुद होती हैं, खुद है। तो बात ये है कि ये लड़कियां अगर ऐसे करती तो मर्द भी तो ऐसे ही करते हैं। मर्द कौन से सच्चे सवित्रे हैं? मर्द क्यों लुटाते हैं अपने आप को? कि इन्हों दे घर बीवियां नहीं है? दुनिया, मैं चाहती तो मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत होती। मुझे इन सब से तो पैसे की जरूरत नहीं, मैं जितनी खुद हसीन थी ना, मैं अगर कमाना चाहती अपने हुस्न से या ऐसे हरकतें करती तो आज मैं अरबोंपति होती। वो भी छोड़ दो, अगर मैं इन पे से पैसा कमाना चाहती, लड़कियों पे से, तो आज मैं करोड़ों अरबोंपति होती। आज मैं कोठियों गाड़ियों की मालक होती, मेरे बैंक बैलेंस होते, मेरे बच्चों के नीचे गाड़ियां होती और मेरे बच्चे गाड़ियों में बैठ के विस्कियां पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने तब भी अपने आप को नीट एंड क्लीन रखा, हमने छोटे बच्चों को प्यार किया। हमने कभी किसी को ये, जब मैंने देखा ना कि किसी की आंखों में कुछ मुझे नजर आ रहा है, औरत को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि औरत फौरन आंख पहचानती है। तो जब मैं देखती थी ना कि यार इसके ज़हन में कुछ है, अल्लाह ने हुस्न दिया था, सब कुछ था, तो मैं उसको फौरन बेटा कह देती, भाई कहती, क्योंकि अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। यदि आप रेवड़ राष्ट्र के मस्तकरवंशी जिन्नावरों के उत्पत्ति स्थल हीरा मंडी के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल पर लगाए गए पिछले चलचित्र को अवश्य देखें, जिसमें रेवड़ राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी हीरा मंडी के इतिहास, वर्तमान तथा भविष्य पर विस्तृत चर्चा की गई है। हीरा मंडी क्षेत्र में आठों पहर चलने वाली घोर खुदाई के फलस्वरूप निरंतर टूटते और बिखरते रहने वाले झोंपड़ों पर होने वाली लठ हिंसा पर प्रकाश डालने का प्रयास करती टीम फुद्दुद्दीन के गंडगुरेज खान की इस रिपोर्ट के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने इस चैनल को यथासंभव सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। मस्तकरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं है तो आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।